मित्रों नमस्कार, मैं महेश देसाई। मित्रों, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे प्रश्न लिखा था कि डिकोड कैसे किया जाए, किसी भी समस्या का हल डिकोड कैसे किया जाए एस्ट्रोलॉजिकली। तो उन्होंने एक मुझे प्रश्न किया था कि पैसा, जो आज रिसेशन का दौर चल रहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसी विषय पे लोग ज़्यादातर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बात नहीं करेंगे, हम हमारी बात करेंगे, हमारी दैनिक समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, पैसे की तंगी, तो हमारे चार्ट में, हमारी कुंडली में, हमारे जन्मांक में 2, 6, 11 यानी कि दूसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव जो होता है ना, ये धन प्राप्ति का स्थान होता है। दूसरा भाव जो होता है वो संचित धन होता है। छठा भाव उपार्जन, यानी हम जो काम करते हैं और जहाँ से हम उपार्जन करते हैं, पैसा हम निर्माण कर सकते हैं। और 11th यानी 2, 6, 11 जो है ना, वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का स्थान है। 11th हमारा लाभ स्थान कहा जाता है। तो 2, 6, 11, अगर आपकी कुंडली में 2, 6, 11 डिस्टर्ब है तो आपके पास पैसे की तंगी स्वाभाविक है, वो आ सकती है। लेकिन ये 2, 6, 11 में प्लैनेट्स कौन से हैं, कौन सी राशियां हैं, तो ये एक एस्ट्रोलॉजर का काम हो गया। एक एक्सपर्ट आपको बता सकता है कि इस पे कैसे काम किया जा सकता है। लेकिन हम सामान्य तौर पे एक आम आदमी 2, 6, 11 अगर ना देखे और ये महसूस कर रहा है कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो उसके हाथ के बाहर जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजर जो है ना, वो रेमेडी दे देते हैं और उसका अपना परिणाम भी आता है उसके समय से। लेकिन अगर कोई नहीं जा पाता या किसी कारणवश कोई काउंसलिंग नहीं उसे मिल पाती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को अगर महसूस होता है कि आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है या हाथ के बाहर जा रही है, तो उसे सबसे पहले अपने सेकंड हाउस यानी कि धन भाव जो है ना, वो आपके परिवार का भी भाव है, तो अपने परिवार में जो उसका व्यवहार है वो सौम्य बना के रखे, बहुत ही सौम्यता बरते, विवेकशील बिहेवियर करे, अपना जो बर्ताव है वो अत्यंत विवेकशील रखे, शांत रहे। और शांत कैसे रहे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सभी लोग कहते हैं, ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, घर में भी लोग कहते हैं कि शांत रहो। तो शांत रहा कैसे जाता है, सभी लोग जानते बावजूद शांति नहीं रख पाते हैं, क्योंकि भीतर शांत नहीं होते, उत्पात मचा होता है, क्योंकि पैसे की कमी होती है। और आज के जीवन में पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ भी कर रहा है ये अपने लाभ के लिए कर रहा है और कुछ गलत नहीं है। पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, पैसा हर व्यक्ति की ज़रूरत है और उसका उपार्जन करना चाहिए और वो कैसे बढ़े उसके भी प्रयास करने चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर ये इस अनुपात में अगर हमसे कुछ गलतियां हो जाती है और कहीं पे हमारा जो मनी फ्लो अटकता है, तो इन सूरतों में पहले तो अपने परिवार का ध्यान दें। परिवार में अपना जो बर्ताव है ना, बहुत ही शांत रखें। और शांत कैसे रखें, तो कम से कम चुप तो रहे, चुप रहे, ज़्यादा बोले नहीं घर में, जिससे कि अशांति का माहौल पैदा होगा। क्योंकि यही स्थान आपकी वाचा का भी है, आपके कम्युनिकेशन का भी है। तो इन सूरतों में जो आपका आर्थिक टेंशन है, जो आपकी आर्थिक चिंता है, वो आपकी पारिवारिक चिंता भी बन सकती है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो आप देखिए, आपके परिवार का सपोर्ट आपको उन्नतिमय बना सकता है। 6th हाउस, जैसे मैंने कहा कि उपार्जन का स्थान है, तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ अपने सहपाठी यानी आपके कलीग्स है या आपके हाथ के नीचे जो लोग काम करते हैं, उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, उनकी भावनाओं का ख्याल रखें। ख्याल क्या रखना है, यहाँ सब अपना अपना ख्याल रखते हैं। स्पेशली ऑफिस में, वर्क स्टेशन पे सभी लोग अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। तो ऐसी सूरतों में आपको उनके साथ व्यवहार भी बहुत ही शांतिपूर्ण रखना है, असमंजस पैदा ना हो, इसका ख्याल रखना है। असमंजस पैदा तब होगा जब आप कुछ चेष्टा करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे, कोई कम्युनिकेशन गैप्स कब खड़े होंगे, जब आप रॉन्ग कम्युनिकेशन करोगे। इससे अच्छा है कि आप वहाँ भी कम बोले। 11th हाउस है आपका लाभ स्थान, जहाँ पे आपके मित्र भी आपको मिलते हैं। तो मित्रों में भी आपकी ग्लानि हो सकती है, मजाक ठट्ठा हो सकती है, तो ऐसी सूरतों में वहाँ भी शांति रखें। लेकिन मित्रों को मिलना न छोड़े, उनसे मिलते रहें, क्योंकि जो भी मिलेगा, उपार्जन जो भी होगा, वो यही 3 जगहों से होगा। तो इन 3 जगहों को आपको सुरक्षित रखना है। अपने दोस्तों को,
अपने सहपाठी, अपने कर्मचारियों को और अपने परिवारजनों को, ये तीनों को आप बैलेंस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रख के, शांत रह के। इनसे बनाए रखें, इनसे बैलेंसिंग बनाए रखें। दुनिया की कोई ताकत संपत्ति को आने से रोक नहीं पाएगी। अगर आप अपने आचरण में ये बदलाव लाते हैं तो ये एक प्रैक्टिकल रेमेडी बन जाएगी और संपत्ति अपने आप आएगी। आपके कम्युनिकेशन सुधरेंगे, लोग आएंगे आपके पास, आपकी टीम है। आप देखिए, तीनों जगह से आपकी टीम देखी जा सकती है। आपका परिवार आपकी टीम है, आपके सहपाठी, कलीग, आपके सहकर्मचारी, आपके हाथ नीचे काम करने वाले लोग, नौकरशुदा लोग और आपके मित्रगण, आपके दोस्त, आपके पहचान वाले लोग, ये पूरी टीम, ये टीम को आप बैलेंस करें, इसको मजबूत बनाएं तो संपत्ति ज़रूर आएगी आपके पास। आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो इसी विषय पे होगा क्योंकि ये विषय बहुत ही लंबा है, लेकिन लंबा वीडियो हम बनाएंगे नहीं, हम छोटा वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।